हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे नेशनल इनकम और इससे जुड़े हुए टर्म्स के बारे में। आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर की अवधि के दौरान किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित फैक्टर इनकम का कुल योग है। नेशनल इनकम की यह परिभाषा दो महत्वपूर्ण बातें बताती है। पहला, राष्ट्रीय आय में केवल फैक्टर्स इनकम शामिल होती है, और दूसरा, राष्ट्रीय आय में किसी देश के केवल सामान्य निवासियों की आय शामिल होती है। आइए अब फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंस के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहला है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम उत्पादक इकाइयों, फर्मों द्वारा उत्पादन के फैक्टर्स के मालिकों को उनकी फैक्टर्स सेवाओं के उपयोग के लिए किया गया भुगतान है। फैक्टर इनकम या कारक भुगतान को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। पहला, कर्मचारियों का मुआवजा उत्पादक इकाइयों के कर्मचारियों के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए परिवारों द्वारा प्राप्त आय। दूसरा, किराया उत्पादक इकाइयों द्वारा अपनी भूमि के उपयोग के लिए परिवारों द्वारा प्राप्त आय। तीसरा, ब्याज उत्पादक इकाइयों द्वारा इन पूंजी के उपयोग के लिए परिवारों द्वारा प्राप्त आय। चौथा, लाभ उत्पादक इकाइयों द्वारा अपने उद्यमशीलता कौशल के उपयोग के लिए परिवारों द्वारा प्राप्त आय। नेशनल इनकम के अनुमान में हम केवल इन फैक्टर इनकम या कारक भुगतान को शामिल करते हैं। फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम से भिन्न होती है। ट्रांसफर इनकम वे आय हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा सहायता, दान या चैरिटी आदि के रूप में प्राप्त की जाती है। इसके अलावा ट्रांसफर इनकम अनअर्न्ड इनकम है, अर्थात कारक सेवाएं प्रदान करने के लिए पुरस्कार के रूप में इसे अर्जित नहीं किया जाता है, इसलिए इन्हें नेशनल इनकम के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता है। आइए अब समझते हैं सामान्य निवासी के बारे में। किसी देश के सामान्य निवासी कौन है? एक सामान्य निवासी उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से संबंधित देश में रहता है और जिसके आर्थिक हित का केंद्र उस देश में है। नॉर्मल रेजिडेंस के संबंध में जरूरी बातें। पहला, किसी देश में 1 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए रहने वाले व्यक्ति को उस देश में सामान्य रूप से रहने वाला माना जाता है। यह व्यक्ति उस देश का नागरिक हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरा, किसी व्यक्ति का किसी देश में आर्थिक हित तब माना जाता है जब वह उस देश को अपनी सभी आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन, उपभोग और निवेश का केंद्रीय स्थान मानता है। उदाहरण, पहला, भारत में विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीय। दूसरा, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्यरत भारतीय। तीसरा, 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक, चिकित्सा उपचार या पढ़ाई के अलावा। नोट: राष्ट्रीय आय में किसी देश के केवल सामान्य निवासियों की आय शामिल होती है। इसमें गैर निवासियों की आय शामिल नहीं है, भले ही वे हमारे देश के नागरिक हों। आइए अब समझते हैं डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बारे में। मैक्रो लेवल पर इनकम के कॉन्सेप्ट का उपयोग डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और नेशनल कॉन्सेप्ट दोनों के रूप में किया जाता है। जब इसे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के रूप में उपयोग किया जाता है तो हम इसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, और जब इसे नेशनल कॉन्सेप्ट के रूप में उपयोग किया जाता है तो हम इसे नेशनल इनकम कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में फैक्टर इनकम के 4 बुनियादी तत्व शामिल हैं, अर्थात पहला, कर्मचारियों का मुआवजा, दूसरा, किराया, तीसरा, ब्याज और चौथा, लाभ। आइए अब समझते हैं डोमेस्टिक इनकम के बारे में। डोमेस्टिक इनकम, जिसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (NDP) भी कहा जाता है, यह किसी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर उत्पन्न फैक्टर इनकम्स जैसे कर्मचारियों का मुआवजा, किराया, ब्याज और लाभ का कुल योग है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे सामान्य निवासी या गैर निवासी दोनों में से कौन उत्पन्न करता है। किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी उस देश का आर्थिक क्षेत्र है जिसमें देश की आर्थिक गतिविधियां इसकी डोमेस्टिक इनकम उत्पन्न करती हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड (NFIA) हमारे निवासियों द्वारा विदेश से अर्जित फैक्टर इनकम्स और हमारे देश में गैर निवासियों द्वारा अर्जित फैक्टर इनकम्स के बीच का अंतर है। घरेलू आय में विदेश से प्राप्त नेट फैक्टर इनकम शामिल नहीं होती है, जबकि नेशनल इनकम में विदेश से प्राप्त नेट फैक्टर इनकम्स शामिल होती है। आइए अब समझते हैं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम, जिसे नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट (NNP) भी कहा जाता है, यह किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित फैक्टर इनकम्स, कर्मचारियों का मुआवजा, किराया, ब्याज और लाभ का कुल योग है, चाहे यह डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर या बाहर कहीं भी उत्पन्न हो। आइए अब देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले कि हम समझें कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे परिवर्तित किया जाए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहला, हमारी डोमेस्टिक इनकम में हमारे देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर गैर निवासियों द्वारा अर्जित फैक्टर इनकम्स शामिल है। दूसरा, हमारी घरेलू आय में अन्य देशों के घरेलू क्षेत्रों से हमारे निवासियों द्वारा अर्जित फैक्टर इनकम्स शामिल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में तब कन्वर्ट हो जाती है। पहला, जब हम घरेलू आय से फैक्टर इनकम के उस हिस्से को हटा देते हैं जो गैर नागरिक हमारे घरेलू क्षेत्र के भीतर कमाते हैं, और दूसरा, जब हम डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम का वह हिस्सा जोड़ते हैं जो हमारे निवासी दुनिया के बाकी हिस्सों से या अन्य देशों के घरेलू क्षेत्रों से कमाते हैं।